क्या आप जानते हैं कि आपके थाली में आने वाले चावल कितने महीनों के मेहनत के बाद आपके पास पहुंचता है? और आपने एक गाना सुना ही होगा कि मेरे देश की धरती कितने हीरे। वो क्या है सोना, वो क्या है हीरा? वह है आपका ये धान। इस धान को आप चावल समझकर खाते हैं, उसे उगाने में किसानों के न जाने कितनी मेहनत होती है और कितने दिनों की मेहनत के बाद यह धान यानी कि चावल के रूप में आपके थाली में हो। मेरा नाम है नरेश जायसवाल और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक किसान अपने पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ एक धान को उगाता है और आपके पेट के लिए वह इतना सारा मेहनत करता है। तो चलिए। एक किसान की मेहनत इतनी ही नहीं होती है, चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी बरसात हो, चाहे कितनी भी जाड़े हो या कितनी भी गर्मी हो, इस सभी को झेल करके धान की खेती को पूरा करता है। और एक साल या 6 महीने के बाद यह धान एक पूरी तरह से पक जाता है। उसका फसल पकने के बाद इतना ध्यान होता है कि अगर इसे समय पर नहीं काटा गया तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से काटते हैं, उसके बाद थ्रेसिंग करते हैं, फिर जा कर के आपके थाली में पहुँचते। खखरा गया है धान, पूरे खखा है, धान नहीं होने वाला है, मंडी पर नहीं होगा। 1 बीघा में 30,000 रुपया खर्चा है, कहाँ से होगा ऊपर? हम लोग क्या करेंगे? धान की खेती सावन महीना में की जाती है और उसके बीज को सावन से पहले खेतों में जाकर के उगाते हैं। उगाने के बाद जब छोटा सा हो जाता है तो उसे उखाड़ करके कदवा कर कर के खेतों में रोप दिया जाता है। तब आती है निकौनी और उसे पालने का प्रोसेस, जिसमें जब छोटा सा धान हो जाता है तो वहाँ जाने के बाद उसमें से खड़ को हटाते हैं ताकि धान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, और उसे पोसते हैं, पालते हैं। वैसे पाला जाता है जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है। और उसके बाद उसमें बहुत सारे खाद और बहुत सारे उगाने के प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद आते हैं अक्टूबर से नवंबर के माह, कार्तिक महीना, जिसमें धान पककर तैयार हो जाता है। लेकिन कभी कभी बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे झारखंड जैसी जगहों में बाढ़ जब फसल तैयार हो जाती है तब आकर के उसे खराब कर देता है। बिहार में इस बार यही हुआ है कि जब फसल तैयार हो गया है तब जाकर के बाढ़ आ गया है और उसे खराब कर दिया है, जिससे किसान बहुत सारी परेशानी का सामना भी किए। धान तो रोप ली तो होबे न कलिए, धान रोप लिया, पानी पटेली, कमौती कैली, खाद छीट लिया, तो दहरा के गबरा दिल्कै। धान पूरा जड़ी से ठीक है, खखरा गए, करिया करिया हो गए। आब मजदूर यदि हम सब कथी करी, बड़ बटिया करी छिए, पूरे खखरे खखरे है। धान पटेली 4 बारी, खाद छिटली 2 बारी, जन बना करवैली, पूरा खत्म भे गेलै। धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे किसी प्रकार की दिक्कत हो, सभी को त्याग करके किसान खेत में जाते हैं और इस प्रकार के हसुआ इसे कहा जाता है, इससे धान काटता है। कहीं कहीं पे मशीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बिहार के गाँवों में इसी प्रकार के हसुआ से धान काटा जाता है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में धान की खेती होती है वहाँ पर मशीनों से काटा जाता है, लेकिन बिहार में हाथ से ही ज़्यादातर काटा, क्योंकि वहाँ के गाँवों में ज़्यादातर खेती की जाती है। धान भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खरीफ फसल है और यही चावल का प्राथमिक स्रोत है। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सैटिवा है। धान का कच्चा रूप भूसी और छिलके के साथ होता है जो खाने योग्य नहीं होता। इसे मशीन से साफ करने के बाद चावल बनता है। भारत में धान उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। यहाँ इसकी खेती लगभग 8000 ईसा पूर्व शुरू हो गई थी। धान की कई किस्में हैं, जैसे कावेरी 468, पूसा बासमती, PB 1692 आदि। धान की खेती के लिए गर्म, नम मौसम आवश्यक है और इसकी नर्सरी के लिए प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम बीज लगता है। चावल धान की प्रोसेसिंग के बाद मिलता है, जिसमें छिलका निकाल दिया जाता है। यह विश्व के आधे से ज्यादा लोगों का मुख्य भोजन है, खासकर एशिया और अफ्रीका में। भारत में चावल को भात,
खिचड़ी, पुलाव आदि कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। चावल के औषधीय गुण भी हैं। यह तत्काल ऊर्जा देता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और पीलिया, दस्त जैसी समस्याओं में लाभकारी है। बिहार में कई तरह के धान उगाए जाते हैं, जैसे कि ये है कतरनी धान, इसके अलावे नाटी, सरजूवान और बासमती धान भी, जिसकी सुगंध बहुत लाजवाब है। इसका पेटेंट अमेरिका ले लिया हुआ था, बाद में चलकर इसे इंडिया के नाम किया गया। इस सभी धान को चावल के रूप में सभी लोग खाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।